हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जेकेएसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है जून 2026 में। इसी एग्जामिनेशन के जो पीवाईक्यूज हैं यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस हैं वो आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हमेशा एग्जामिनेशन में लगा के ही जाने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं पीवाईक्यू पे बहुत फोकस करती हूँ एंड आज के लेक्चर में हम लोग पीवाईक्यू ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, मुझे स्टूडेंट्स ने 4 क्वेश्चन पेपर भेजे हैं जो जेकेएसएसबी के डिफरेंट जो अकाउंट्स की वैकेंसी आई है उनके 4 क्वेश्चन पेपर मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। तो उन 4 क्वेश्चन पेपर में जितने भी अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब मैंने फिर स्क्रीनशॉट लेकर के अलग से ऐसे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो एक बार पेन ले लेती हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आज का पहला क्वेश्चन है अकाउंटेंसी में जो आया हुआ है पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर में। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विच चेंजेस इन टोटल इन प्रपोर्शन टू चेंज इन आउटपुट। दूसरा है विच इज पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। अगला है विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट। अगला है विच रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है फिक्स कॉस्ट किस टाइप की कॉस्ट होती है, इन चारों में कौन सा सही आंसर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम उसी तरीके से करेंगे जैसा मैं हमेशा अपने लेक्चर वीडियो में कराती हूँ एमसीक्यूज में। मैं आपको सबसे पहले फिक्स कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी और देखिएगा उसके बाद आंसर आप खुद बता देंगे और मैं भी यहाँ पे बताऊंगी आंसर, बट आप खुद इसमें से आंसर बता सकेंगे कि चारों में से कौन सा आंसर है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया है कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है। ठीक है, आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वहां से है। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट या कह लीजिए टाइप ऑफ कॉस्ट की कॉस्ट कितने टाइप की होती है। तो मैंने पढ़ाया है कि कॉस्ट कई टाइप की होती है जिसमें अगर हम ये डिवाइड करें तो कई बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो फिक्स कॉस्ट का आया है। तो फिक्स कॉस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, फिक्स मतलब जो फिक्स रहे। बट किससे फिक्स रहे, तो फिक्स कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होती है विच रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन, यानी चाहे आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन करिए, चाहे 20 यूनिट का करिए, 30 यूनिट का करिए, 40 यूनिट का करिए, तो अप टू अ सर्टेन लेवल वो खर्चे वो कॉस्ट जो फिक्स रहती है उसको कहा जाता है फिक्स कॉस्ट। ये सिंपल सी डिफिनीशन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो फिक्स रहे, चाहे आप 10 यूनिट करिए, 20 यूनिट करिए, 50 यूनिट का प्रोडक्शन करिए, वो खर्चा जो फिक्स रहे। जैसे एग्जांपल के लिए फैक्ट्री का रेंट, आपकी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट सपोज करिए 50,000 जा रहा है। तो आप अपनी फैक्ट्री में चाहे 10 यूनिट बनाइए, सामान जो भी आप फर्नीचर सपोज करिए बना रहे हैं, तो आप चाहे 10 फर्नीचर बनाइए, 20 फर्नीचर बनाइए, 30 फर्नीचर बनाइए, आपको हर महीने जितना फैक्ट्री का रेंट देना था वो देंगे ही। 50,000 देना था तो 50,000 फैक्ट्री का रेंट जाएगा ही। तो इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक, मैनेजर की सैलरी, आपने मैनेजर रखा हुआ है अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं जिस महीने 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ उस महीने मैनेजर की सैलरी पूरी जाएगी, जिस महीने 5 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ उस महीने मैनेजर की सैलरी आधी जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, तो यानी वो खर्चे जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी आउटपुट पे नहीं डिपेंड करते हैं, वो खर्चे जो फिक्स रहते हैं, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक जो खर्चे फिक्स रहते हैं उनको कहा जाता है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो अब आप मेरे ख्याल से समझ, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार आप पढ़ भी सकते हैं। विच डू नॉट चेंज इन टोटल, यानी वो खर्चे जो चेंज नहीं होते हैं टोटल में, भले ही चेंज इन आउटपुट हो, आउटपुट चेंज कर जाए पर वो खर्चे जो चेंज नहीं होते। विच रिमेन कांस्टेंट इन टोटल, यानी वो खर्चे जो टोटल में कांस्टेंट होते हैं,
वही रहते हैं, उन्हें फिक्स कॉस्ट कहते हैं, चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे प्रोडक्शन घटे। जैसे रेंट हुआ, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, ये खर्चे फिक्स रहते हैं तो इनको फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। ठीक। जैसे एग्जांपल, एक फैक्ट्री है, 1000 यूनिट, सपोज करिए फैक्ट्री का रेंट था 50,000। 1000 यूनिट बनाओगे तो भी 50,000 रेंट देना है, 2000 यूनिट बनाओगे तो भी 50,000 रुपए देना है, 5000 यूनिट बनाओगे तो भी 50,000 फैक्ट्री का रेंट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। अब इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट ट्रिकी चीज है, वो बता देती हूँ, उसके बाद हम चारों जो ऑप्शन है वो देखते हैं, फिर आंसर मिल जाएगा हमें। देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट अगर क्वेश्चन में पूछी है तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, लेकिन अगर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की बात करें, मतलब एक यूनिट पे जो फिक्स कॉस्ट आ रही है उसकी अगर बात करें तो इट वेरीज। इस बात का ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ट्रिकी चीज है। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट वो फिक्स रहती है, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है ना, ये घटती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ता जाएगा। अगर 1000 यूनिट बना रहे हैं, 50,000 का रेंट जा रहा है, तो एक यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है, 50,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आएगा, 50 रुपए। ऐसे ही अगर 50,000 फिक्स कॉस्ट जा रही है, 2000 यूनिट आप बना रहे हैं, 50,000 ये है, 2000 यूनिट आप बना रहे हैं, इसको डिवाइड करिए, यू विल गेट 25, तो 25 रुपए पर यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका, कह लीजिए, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है ये घटती जाती है जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ता जाता है। एक और एग्जांपल बताती हूँ, सपोज करिए, ये ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे, सपोज करिए एक रूम है, उसका रेंट जा रहा है 20,000 रुपए। ठीक है, अगर इस रूम को पहले दो स्टूडेंट ने शेयर किया था, ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों पे खर्चा कितना आ रहा था, 10-10 हजार आ रहा था। इसी रूम को अब अगर चार लोगों ने शेयर कर लिया, इसी रूम को चार लोगों ने शेयर कर लिया है, तो अब रेंट वही डिवाइड हो जाएगा ना, एक एक पे कितना आएगा, 5-5 हजार का रेंट आएगा। ठीक है, तो आप देखिए, नंबर ऑफ यूनिट अगर बढ़ गई, नंबर ऑफ लोग बढ़ गए, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो गई, ये कम हो गई। ठीक, और इसी रूम में अगर एक ही स्टूडेंट रह रहा होता तो उसे अकेले 20,000 का रेंट देना पड़ता, बट नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा दी तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई। तो ये वही पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से आप यहाँ पे आंसर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बताइए इन चारों में क्या आंसर होगा। पहला क्या है, विच चेंज, फिक्स कॉस्ट क्या है, विच चेंज इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन आउटपुट, तो ये तो है ही नहीं। आउटपुट चेंज होगा तो जो चेंज होती है, तो ये तो है ही नहीं। विच इज पार्शियली फिक्स पार्शियली वेरिएबल, तो उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगला क्या है, विच डू नॉट चेंज इन टोटल, यानी जो टोटल में चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट, यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वो खर्चा जो चेंज नहीं होता है भले ही आउटपुट चेंज हो जाए, तो हाँ, इसी को फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अगला क्या है, विच रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, एक एक यूनिट के लिए क्या फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, नहीं। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की बात करें तो इट डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीजेस। देखिए, यही चीज यहां पर है, ये चीज यही तो है, फिक्स कॉस्ट घटती जाती है जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये मैं कहूंगी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, फिक्स कॉस्ट हुई, वेरिएबल कॉस्ट भी बता देती हूँ। वेरिएबल कॉस्ट यानी विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वो खर्चा जो वेरी करेगा, चेंज होगा, उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है आपकी अकाउंटेंसी में, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। वहां पे एक टॉपिक है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में आप डिफरेंट कंपोनेंट पढ़ते हैं कॉस्ट के, तो उसी में एक कंपोनेंट है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो वो ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट, इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, आपको प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे अगर आपको प्राइम कॉस्ट के बारे में पता है। अगर प्राइम कॉस्ट नहीं पता है तो बहुत दिक्कत होगी, तब सवाल नहीं होगा।
ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ प्राइम कॉस्ट क्या है। लेक्चर वीडियो जो मैंने आपके कोर्स में अपलोड किया है उसमें आप देखिएगा, डिटेल में पढ़ाया है मैंने। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट के और भी नाम होते हैं। प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, फर्स्ट कॉस्ट भी कहते हैं, फ्लैट कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है। प्राइम कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। प्राइम कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का सम होता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस का सम होता है प्राइम कॉस्ट। इसमें पूछा है प्राइम कॉस्ट बताइए। ठीक। तो डायरेक्ट मटेरियल बताइए कितना है? तो ये देखिए, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखिए, डायरेक्ट मटेरियल आप कहेंगे ये भी है ये भी है, दोनों को सम कर दे क्या? नहीं। डायरेक्ट मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में खरीदा चाहे जितना गया हो, इससे क्या मतलब? आपने कंज्यूम कितना किया प्रोडक्शन में, वो इंपॉर्टेंट है ना। फैक्ट्री में खरीदा गया 1 लाख का डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन सामान बनाने में यूज कितना किया गया? 90,000 ना। तो हमें इससे मतलब है। ठीक, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना हुआ? तो डायरेक्ट मटेरियल में आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लीजिएगा, परचेज मत लीजिएगा। ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? ये है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तो ये कितना है? 90,000। डायरेक्ट लेबर कितना है? डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 60,000। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? वो ये सब क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, इतना इजी क्वेश्चन। 20,000। ठीक है। अब इसको सम कर दीजिए। अब आप बोलेंगे ये भी तो दिया है, इसको नहीं यूज करेंगे। तो मैं बता दूं, ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट। क्वेश्चन ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले इनडायरेक्ट खर्चों को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है? 30,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है? 30,000। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले इनडायरेक्ट खर्चे, प्राइम कॉस्ट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है, इनडायरेक्ट को नहीं इंक्लूड किया जाता है, तो इसको आप नहीं इंक्लूड करेंगे। इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, बाकी सबको सम करेंगे। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 150 और ये 20, 170। 1,70,000 आ गया आंसर। यहाँ पे है 1,70,000। हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक। आपने देखा क्वेश्चन देखने में बड़ा वैसा डिफिकल्ट टाइप लग रहा था, लेंदी था, लेकिन आसान है। ठीक है। ऐसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 34, ठीक है, 35, ऐसे करके पूरे 95 पेजेस की पीडीएफ है जिसको मैंने डिटेल में सॉल्व कराया है। ठीक है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, मेरी एप्लीकेशन है जिसका नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। ठीक है। मेरी एप्लीकेशन है जिसका नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम जेकेएसएसबी का जो एग्जाम है उसकी तैयारी करा दीजिए, तो इसीलिए मैं अपनी एप्लीकेशन पे मैंने जेकेएसएसबी का कोर्स लाया है, जिसमें मैंने ये पूरे पीवाईक्यू, आपने जो 4 क्वेश्चन पेपर मुझे भेजे हैं, इसमें जितने अकाउंटेंसी के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन है, इनका डिटेल जो सोल्यूशन है वो मैंने 13 लेक्चर वीडियो में डिटेल में इस कोर्स में सॉल्व कराया है। देख लीजिए इस कोर्स को, एक मिनट में कंटेंट आपको दिखाती हूँ। तो इस कोर्स में आप अगर देखेंगे, ये देखिए, कल तो मैंने अलग अलग फोल्डर, जितने भी सब्जेक्ट है ना सबके अलग अलग फोल्डर बनाए हुए हैं। मैं 3 सब्जेक्ट की तैयारी करा रही हूँ, एक है आपका अकाउंटेंसी, एक है जनरल इकोनॉमिक्स एंड एक है आपका स्टैटिस्टिक। इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी मैं करा रही हूँ। इनका जो ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है उसका कंप्लीट लेक्चर वीडियो, नोट्स इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लस 1000 से ज्यादा एमसीक्यू इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ। ये है वो फोल्डर एमसीक्यू का डिटेल सोल्यूशन के साथ लेक्चर वीडियो है, एंड ये है पीवाईक्यू। ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी वो यही था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं अकाउंटेंसी, स्टैट्स एंड इको के, वो मैंने ऐसे पूरे 13 लेक्चर वीडियो में, अब देखिए 13 लेक्चर वीडियो में डिटेल में इस पे लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लस इसका जो सॉल्यूशन, जो पीडीएफ अभी मैंने दिखाई, अकाउंटेंसी की पीडीएफ 95 पेजेस की है, वो भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं कहूंगी ये काफी बेनिफिशियल है, एंड प्राइस मैंने बहुत नॉमिनल रखी है, 499 इसकी प्राइस है, तो आप जरूर इसको ले सकते हैं। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो आप भी देर मत करिए, जल्द से जल्द ये कोर्स लीजिए एंड अपनी पढ़ाई को तेज करिए। ठीक है। एंड अगर कोई डाउट वगैरह हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये जो एप्लीकेशन है मोबाइल पे भी चलेगी, लैपटॉप पे भी चलेगी,
लैपटॉप पे आप इसको वेब मोड में ओपन कर सकते हैं, web.classplusapp.com। ठीक है, उस पे जाएंगे, ORG कोड मांगा जाएगा। तो मेरी ऐप का ORG कोड है टीथू, TETHU, टीथू है। ठीक है, वो डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल पे OTP आएगा, वो इंटर करेंगे, तो ये जो एप्लीकेशन है लैपटॉप पे ओपन हो जाएगी। काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आप भी जल्द से जल्द ये कोर्स ले लीजिए। 1000 MCQ प्रोवाइड कर रही हूँ, और PYQ कंप्लीट, वो जो पिछले कुछ सालों के जो 4 क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें अकाउंटेंसी, स्टैट्स एंड इको का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपको उसमें प्रोवाइड कर रही हूँ, लेक्चर वीडियो एंड नोट्स दोनों के फॉर्म में। तो इतना कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट, ये आपको केवल 499 में मिल रहा है। तो देर मत करिए, जल्द से जल्द इनरोल होइए इस कोर्स में एंड अपनी तैयारी शुरू करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।